हाय अगेन, दिस इज अ वेरी गुड सेट, आपको बता रहा हूं। आप पहले ट्राई कीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप पहले ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए। देखो क्या होगा ना, जो सॉल्यूशन आप डायरेक्टली अगर देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा करके कि सेट बहुत इजी है, बट जब खुद को सोचना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसे करना था, तो वो सबसे डिफिकल्ट चीज रहेगी करके इस तरीके से। अब देखो ये वाला जो सेट है, होपिंग कि आपने ट्राई किया होगा। तो यहां पे जब भी आप सेट पढ़ो तो पूरा पहले एक बार पढ़ना एंड देन सोचना कैसे डायग्राम बनना चाहिए। अगेन यूनिवर्सल अप्रोच, यूनिवर्सल मेथड से ही सॉल्व होगा। सिंपल आपको टेबल बनाना है और उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट इसमें अगर आप थर्ड सॉरी अगर आप फोर्थ पॉइंट अगर आप पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़ो, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि किसी ने अमाउंट कम स्पेंड किया है किसी के कंपैरिजन में, किसी ने किसी के मुकाबले ज्यादा बट किसी के मुकाबले थोड़ा कम किया है। तो जब भी ऐसा ऑर्डर मैटर करता ना, जहां पे देखो हर बार सेट में ये मेंशन नहीं होगा कि ये लीनियर अरेंजमेंट है, बट अगर लीनियरिटी अगर वहां पे होती है तो आप उस पैरामीटर को फिक्स कर सकते हो लेफ्ट टू राइट। तो उससे क्या होगा, डेटा पॉइंट फीड करना इजी जाएगा। देखिए पॉइंट पढ़, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 5 फ्रेंड नेमली प्रणव, मया, समीर, आशुतोष एंड सुमित with their surname being Sharma, Mahajan, Gemini, Singh and Tiwari, not necessarily in that order, went for shopping. Each friend prefers an apparel of a particular brand. The brands are Color Plus, Pepe, Numero Uno, Levi's and Raymond, not necessarily in the same order. They purchase jeans, t-shirt, shirt, suit, pant. The amount spent by each of them is rupees 300, 800, 900, 1600 and 2100, not necessary in that order. मतलब यहाँ पे पैरामीटर क्या क्या है, अमाउंट कितना स्पेंड किया है, नेम, सरनेम, ब्रांड एंड अपैरल। तो मैंने यहाँ पे पहले टेबल ड्रॉ करके ला लिया, आपने भी ड्रॉ किया होगा। बट मोस्टली जब हम क्लासरूम में ये सॉल्व करने के लिए देते हैं तो लोग क्या करते हैं पता है, विदाउट मतलब जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जब हम पढ़ते हैं, मिस्टर सिंह स्पेंड 1300 मोर देन प्रणव शर्मा। अच्छा, मतलब प्रणव शर्मा से मिस्टर सिंह ने क्या किया है, 1300 ज्यादा स्पेंड किया। तो अगर इसके अमाउंट में अगर मैं 1300 ऐड करूं तो वो बन जाना चाहिए मिस्टर सिंह का अमाउंट। ओके चलेगा। बट आगे देखो क्या बोला, बट लेस देन द मैन हु परचेज द ब्रांड न्यूमेरो यूनो। बट मिस्टर सिंह ने क्या किया है, न्यूमेरो यूनो वाले से कम खर्चा किया। बराबर है। तो लोग बोलेंगे तो करना क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि देखो प्रणव शर्मा, अगर मैं यहां पे देखो सबसे लीस्ट अमाउंट कितना था, 300। ओके 300, देन उसके बाद क्या अमाउंट था, 800, उसके बाद क्या अमाउंट था, 900, 1600 एंड 2100। देखो अगर मैं अमाउंट लीनियर ऑर्डर में अगर अरेंज करके रखता हूं तो आप सोचो प्रणव शर्मा से अगर किसी ने ज्यादा स्पेंड किया तो उसका नाम कॉलम वाइज उधर आना चाहिए, और मिस्टर सिंह ने न्यूमेरो यूनो से कम खर्चा किया है तो उसके कहीं तो भी पहले आ जाना चाहिए। तो देखो अमाउंट के थ्रू हम लोग लीनियर ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं करके। इससे देखो कभी कभार जो क्वेश्चन सेटर रहता है ना, डेटा ही इस तरीके से लिखता है कि क्या ये ऑब्जर्व आप कर पा रहे हो। अगर ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो करके तो डेटा लिखना आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। यही उनका कहना रहता है। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी डायग्राम बन जाएगा, माइंड भी अगर आपने ट्राई किया होगा आपका बन गया होगा करके, मना नहीं कर रहा, बट इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो थोड़ा लिखना आसान होगा। अब आप देखो लोग कहेंगे प्रणव शर्मा कितना स्पेंड कर रहा है मुझे पता नहीं। मैं कह रहा हूं कि देखो जब भी नंबर्स के बारे में चीजें होती है ना, आपको ट्राई करना रहता है। इसके पहले भी जो सेट हमने ट्राई किए हैं वीडियोस में, आप उनमें देखिएगा प्रणव शर्मा ने कितना स्पेंड किया हो सकता है। देखो हो सकता है 300 किया हो सकता है 800 किया हो, या हो सकता है आगे वाली अमाउंट भी की हो। बट आप सोचिए ना, जब इसमें हम 1300 ऐड करेंगे ना तो मिस्टर सिंह करेगा स्पेंड 1600। क्या किसी ने 1600 स्पेंड किया है? यस। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि प्रणव शर्मा ने अगर 300 खर्चा किया तो मिस्टर सिंह 1600 करेगा,
और उसने न्यूमरो यूनो से कम खर्चा किया है, तो 1600 के बाद न्यूमरो यूनो लिखने के लिए मेरे पास जगह है। बट आप कहोगे प्रणव शर्मा ने अगर 800 स्पेंड किया होता तो मिस्टर सिंह ने 2100 स्पेंड किया होता। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रणव शर्मा यहां पे आता है तो मिस्टर सिंह यहां आएगा, दिक्कत नहीं है, मिस्टर सिंह यहां पे आ सकता है। बट हमें क्या कहा गया था, बट मिस्टर सिंह ने न्यूमरो यूनो जिसने बाय किया है उससे कम खर्चा किया है। तो आप मुझे बताओ, अगर मिस्टर सिंह यहां पे आएगा तो वो सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला आदमी हो जाएगा, तो न्यूमरो यूनो लिखने के लिए जगह ही नहीं बचेगी ना यहां पे। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रणव शर्मा का नाम यही आना चाहिए। दिस इज द ओनली पॉसिबल प्लेस कि प्रणव शर्मा 300 रुपए खर्चा करेगा, तभी मिस्टर सिंह यहां पे आएगा 1600 रुपए, और ब्रांड के मामले में न्यूमरो यूनो यहां आ जाएगा। क्योंकि अगर मिस्टर सिंह यहां पे हो गया तो न्यूमरो यूनो लिखने के लिए जगह नहीं है। आप बोलोगे प्रणव शर्मा को आपने 900 क्यों नहीं ट्राई किया? आप खुद सोचिए, 800 रुपए जब मैंने ट्राई किया तो मिस्टर सिंह सबसे लास्ट कॉलम में जा चुके हैं। अगर उससे थोड़ा और ज्यादा खर्चा कर दिया तो 2200 किसी ने स्पेंड ही नहीं किया, तो मिस्टर सिंह का नाम आप वहां पे लिख ही नहीं सकते हो। तो यहां पे इस तरीके से आपको ट्राई करना पड़ता है। पॉइंटर होप आपको समझ में आ चुका है करके। तो सिंह यहां पे आएगा, न्यूमरो यहां पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, समीर स्पेंड थ्राइस एज मच एज अ मैन हु परचेज टी शर्ट। अच्छा, समीर ने जो खर्चा किया है 3 टाइम किया है टी शर्ट वाले बंदे के मुकाबले। अब आप सोचो, टी शर्ट सस्ता ही होगा तभी उसका 3 टाइम करेंगे तो समीर का नाम कहीं तो भी यहां पे आएगा। तो देखो, टी शर्ट के लिए अगर मैं 300 अमाउंट ट्राई करके देखता हूं तो 300 का 3 टाइम कितना होगा? 900। तो क्या 900 अमाउंट किसी ने स्पेंड किया है? यस। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि समीर यहां पे आ सकता है। पर यह भी तो हो सकता है कि टी शर्ट किस 800 का हो। पर अगर टी शर्ट 800 का होगा देन समीर को 3 टाइम मतलब 2400 स्पेंड करना पड़ेगा। बट यहां पे किसी ने भी 2400 स्पेंड नहीं किया है, तो 800 से ऊपर वाला अमाउंट ट्राई करने में भी कोई सेंस नहीं रहेगा। तो सिंपल क्या होगा, टी शर्ट आपका यही आने वाला अप्रैल में, और जो समीर का नाम है वो आपका आ जाएगा 900 के कैटेगरी में। देखो, ये अमाउंट अरेंज करने के कारण सेट जो है बहुत इजीली सॉल्व होगा। हमने क्लास में 10 लोगों को सॉल्व करने के लिए देते हैं, माइट भी 1 या 2 लोग ही अगर अमाउंट बिना फिक्स किए करेक्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं करके। तो मैं यही कह रहा हूं कि अमाउंट अगर फिक्स हो जाता है तो डेटा अरेंज करना थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, न्यूमरो यूनो आइटम परचेस कॉस्ट 7 टाइम एज मच एज द लीवाइस आइटम। देखो, न्यूमरो यूनो का मुझे पता है 2100 एंड दिस अमाउंट इज 7 टाइम द लीवाइस वाला आइटम। तो आप इसको 7 से डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा लीवाइस क्या रहेगा। 2100 को 7 से डिवाइड किया तो वो आएगा 300, तो लीवाइस यहां पे आ जाएगा। और देखो, प्रणव शर्मा का तो सारा डेटा निकल गया इजीली। अब 4th पॉइंट देखो, द पर्सन हु परचेसेस जींस। अच्छे से पढ़ना, ये डेटा बहुत अच्छा है। द पर्सन हु परचेसेस जींस, अच्छा, किसी एक पर्सन ने जींस खरीदा है। स्पेंड लेस देन द मैन, द पर्सन हु परचेसेस जींस स्पेंड लेस देन द मैन हु बाइज ब्रांड रेमंड। अच्छा, इसने रेमंड के मुकाबले कम खर्चा किया, मतलब रेमंड के कहीं तो भी पहले आना चाहिए। बट मोर देन द मैन हु बॉट कलर प्लस ब्रांड, बट जींस जो है कलर प्लस ब्रांड से महंगा है। अब लोग बोलेंगे इस पॉइंट को मैं कैसे लिखूं? देखो, अगेन मैं कह रहा हूं, यूनिवर्सल मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पॉसिबिलिटी ट्राई करके देखना पड़ता है। मैक्सिमम 1 या 2 जगह पे ही अरेंज हो सकता है। अगर 2 जगह पे हुआ तो 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ कीजिए या डेटा को साइड में लिख के रखिए। अगर कहीं एक जगह ही फिट हो रहा है तो वही एक जगह हो सकती है, यही पॉसिबिलिटी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब आप देखो, कलर प्लस के बाद जींस आना चाहिए, जींस के बाद रेमंड आना चाहिए। आप सोचो, यहां पे तो कलर प्लस आ नहीं सकता ब्रांड, कलर प्लस यहां पे लीस्ट यहां पे आ सकता है, या तो लोग कहेंगे यहां पे भी आ सकता है। इससे आगे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो, कलर प्लस के बाद मुझे जीन्स भी लिखना है और उसके बाद रेमंड ब्रांड भी लिखना है, बराबर है। तो मुझे उसके बाद 2 जगह छोड़नी पड़ेगी, एक जीन्स के लिए कॉलम और एक रेमंड ब्रांड के लिए। पर आप देखो, अगर मैं कलर प्लस यहां ट्राई करता हूं, यहां, तो कलर प्लस अगर यहां आ गया तो लेट से जीन्स यहां आ जाएगा, यहां पे,
पर क्या उसके अगले अगले कॉलम में लिखने के लिए, रेमंड लिखने के लिए आपके पास जगह है? नहीं, वहां पे न्यूमर आ चुका है पहले से। मतलब ये क्लियर हो जाए कि कलर प्लस यहां नहीं ले सकते, तो यहीं पे लेना पड़ेगा। देखो ये ट्राई करने पे ही आपको पता चलेगा। अच्छा, कलर प्लस यहां आ चुका है, तो अब लोग कहेंगे जींस यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, पर अगेन आप सोचिए, जींस जो है यहां पे अगर आपने लिया तो गड़बड़ क्या हो जाएगा पता है? उसके बाद जींस के बाद रेमंड लिखने के लिए आपके पास जगह नहीं, क्योंकि यहां पे न्यूमर आ चुका है। तो इसलिए जींस भी आपको कहां पे लिखना पड़ेगा? यही लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप अगले अगले कॉलम में रेमंड यहां लिख सकते हो। यहां पे ब्रांड का कॉलम है तो मैं बराबर ब्रांड में लिख रहा हूं। खूब क्लियर है। अब देखो, दो ब्रांड यहां आ चुके हैं, दो ब्रांड यहां आ चुके हैं, तो एक ब्रांड का नाम बचा है पेपे। पेपे जींस होगा जो भी है, वो यहां पे आ जाएगा। तो देखो कलर का हमारा निकल चुका है, अपैरल का बचा है, नाम का बचा है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट अगेन अ गुड वन आपको बता रहा हूं। मिस्टर जेमिनी स्पेंड मोर देन, मिस्टर जेमिनी सरनेम है यहां पे, ओके, साउथ इंडियन सरनेम है। जेमिनी स्पेंड मोर देन द मैन हु बॉट ब्रांड लीवाइस। अच्छा, जो जेमिनी वाला व्यक्ति है, जेमिनी नाम का, उसने ब्रांड लीवाइस से ज्यादा खर्चा किया। वैसे भी हमको पता है कि लीवाइस तो सबसे सस्ता है, बट डेटा पॉइंट बराबर पढ़ लेते, और कुछ तो नहीं गिवन है। मिस्टर जेमिनी स्पेंड मोर देन द मैन हु बॉट ब्रांड लीवाइस एंड द वन हु बॉट शर्ट। लीवाइस एंड द वन हु बॉट शर्ट, एंड है तो ये दो लोग अलग अलग लोग हैं। शर्ट और लीवाइस से ज्यादा खर्चा किया, मतलब दो लोगों से वो आगे है, ओके। बट लेस देन द बोथ आशुतोष एंड मिस्टर तिवारी, बट कम खर्चा किया है आशुतोष एंड मिस्टर तिवारी से। देखो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि आशुतोष का सरनेम तिवारी हो सकता है। आप अगर सेंटेंस बराबर पढ़ोगे, बोथ, दो लोगों की बात हो रही है, आशुतोष एंड मिस्टर तिवारी, तो तिवारी इज अ डिफरेंट गाय देन आशुतोष, तो आशुतोष का ही सरनेम तिवारी नहीं हो सकता है, ओके, पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद सोचिए जेमिनी कहां आएगा? दो लोगों से आगे, दो लोगों से पीछे, तो पांच लोगों में वो सेंटर में ही आना चाहिए। दो लोगों से ज्यादा खर्चा करेगा, दो लोगों से कम खर्चा करेगा। तो ये क्लियर कट है कि समीर का सरनेम ही क्या होना चाहिए? जेमिनी। अब इससे दो लोग पहले आने चाहिए, एक हो गया लीवाइस, वो तो आ चुका है, तो दूसरा शर्ट जो है वो यही आने वाला है, यहां पे वैसे भी नहीं आ सकता था। और जेमिनी ने दो लोगों से कम खर्चा किया है, तो देखो तिवारी का सरनेम यहां तो आ नहीं सकता, तो तिवारी आ जाएगा यहां पे, और आशुतोष यहां पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये दो अलग अलग लोग हैं, तो तिवारी यहां है तो आशुतोष यहां होगा, ओके। चार सरनेम आ चुके हैं, तो एक बचा महाजन जो सरनेम है वो यहां आ जाएगा। अभी भी दो नाम बचे हैं और दो अपैरल जो टाइप ऑफ कपड़ा है वो बचा अभी भी। अगला पॉइंट है सूट वॉज द कॉस्टली आइटम, तो यहां पे सूट आ जाएगा, तो एक बचा जो है पैंट वो यहां आ जाएगा। अब दो नाम बचे हैं, उसके लिए एक पॉइंट भी दिया है, वन पर्सन हैज द नेम एंड सरनेम स्टार्टिंग विद द सेम अल्फाबेट। अब आप देखो नाम क्या क्या बचे हमारे पास। नाम बचे हमारे पास, एक मयांक बचा है और एक बचा है सुमित। तो अगर मैं मयांक यहां लिखता हूं और सुमित यहां लिखता हूं, तो कोई भी नाम सेम इनिशियल से शुरू और सरनेम और नेम का सेम नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तक कहीं पे आया ही नहीं है। तो अगर मैं सुमित यहां लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मयांक यहीं पे लिखना पड़ेगा और सुमित जो है वो यहीं पे लिखना पड़ेगा। होप यू गॉट द आइडिया। आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं है करके आपको बता रहा हूं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो क्वेश्चन। हु परचेस जींस, जींस किसने परचेस किया था करके, जींस आई थिंक थर्ड वाला पर्सन था, थर्ड जेमिनी या समीर उसका नाम था। सूट इज फ्रॉम विच ब्रांड, सबसे लास्ट में आया था, कॉस्टली है तो न्यूमर इसका जवाब वैसे भी आप दे सकते थे। मयांक सरनेम इज, मयांक का सरनेम क्या है? महाजन, क्योंकि यही एक नाम मैच हो रहा था। होप आपको समझ में आया करके। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है, जस्ट इसमें लीनियरिटी मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। होप समझ में आए। थैंक यू।